तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विशकला प्रतिफलति परार्थिमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहौरम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की मनीषी तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी तत्व का स्वरूप समझाते हुए कह रहे हैं कि हे जीव, तत्व का स्वरूप जो है वह त्रिकालिक है। तत्व त्रिकालिक है, उसका स्वरूप भी त्रिकालिक है। हमारे मानने से बदलता नहीं और नहीं मानने से घटता नहीं। हम तत्व को तत्व मानने लगे तो तत्व बढ़ जाए, ऐसा नहीं है, और हम तत्व को तत्व ना माने तो तत्व कम हो जाए, ऐसा भी नहीं है। तत्व जो है वह त्रिकालिक है, तात्कालिक नहीं है। त्रिकालिक पर दृष्टि जाएगी तो त्रिकालिक पर्याय उत्पन्न होगी, और तात्कालिक पर दृष्टि जाएगी तो तात्कालिक पर्याय उत्पन्न होगी। इसलिए हे जीव, तुझे किसकी आकांक्षा है, तुझे किसकी इच्छा है? त्रिकालिक को पाना है कि तात्कालिक को पाना है? यदि तात्कालिक को पाना है तो तात्कालिक पर्याय पर दृष्टि रखो। पर्याय भी दो प्रकार की होती है श्रीपाल जी। पर्याय महताओं साधि अनंत, अनादि अनंत, साधि शांत और अनादि शांत। पर्याय 4 प्रकार के हैं, ठीक है ना। साधि शांत पर्याय जो है, उस पर्याय के चक्कर में हम अनादि काल से साधि अनंत पर्याय को नहीं पा पाए। कीर्तेश भाई, साधि शांत पर्याय इतनी मीठी है, साधि शांत पर्याय इतनी मीठी है कि उसकी मिठास के सामने सब कुछ फीका है। गांधी जी सुनो,
चाय इतनी मीठी है, चाय इतनी मीठी है। सुनो प्रवीण भाई पारसोलिया, तुम्हारा मित्र कौन है? सबसे अच्छा मित्र संजय है ना, संजय बगेरिया। तुम संजय बगेरिया के यहाँ जाओ और वह तुम्हें रोटी की बोल दे कि रोटी खा लो प्रवीण भाई, लेकिन चाय की नहीं बोले। पूछो ना, चाय की नहीं बोले कि चाय पी लो, तो तुम्हारी वह मित्रता फीकी पड़ जाएगी। उस मित्रता में भी जो मिठास है वह चाय की मिठास है। पिंटू भाई चाय तक की नहीं पूछी। क्या हुआ, क्या हुआ ओकावत जी? चाय तक की नहीं पूछी, रोटी की पूछने लगे कि रोटी खा लो। चाय का समय है, दोपहर का समय है, कोई दोपहर में रोटी खाता है? क्या हुआ? उस चाय ने तुम्हारे सारे संबंधों को फीका कर दिया, सारी रिश्तेदारी को फीका कर दिया। अजित भाई लालावर, रिश्तेदार के यहाँ पहुँच जाओ, कोई चाय की भी नहीं पूछे, चाय की नहीं पूछे। वही चाय इतनी मीठी है, इतनी मीठी है कि सेठ जी साहब 2-3 चाय किसी को पिला दो। 2-3 चाय किसी को पिला दो, उसकी चाह बदल जाए। 2-3 चाय पिला दो तो चाय बदल जाए, और चाय नहीं पिलाओ तो चाह बदल जाए। ऐसा होता कि नहीं होता? कीर्तेश के पिताजी दुकान पे ग्राहक आया, उसको चाय पिला दी। क्या हो गया? अजित लालावत, दुकान पे ग्राहक आया, उसको चाय पिला दी, उसकी चाह बदल गई। वह सोच कर आया था कि इनके यहाँ मात क्या भाव पूछेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तुमने चाय क्या पिलाई, उसकी चाह बदल गई। अब वह कुछ ना कुछ लेकर ही जाएगा, और चाय नहीं पिलाई तो सोचो भानु प्रताप जी, कितनी मीठी चाय है, कितनी मीठी चाय है कि उस चाय के सामने सारे संबंध फीके पड़ गए। उस चाय के सामने सारे संबंध फीके पड़ गए। ऐसी वह शादी शांत पर्याय चाय से भी मीठी है। कहना अलग बात है, होना अलग बात है। सुनो सुदीप गांधी भाई, तुम कल नहीं आए थे? कल आए थे। कहना अलग बात है, होना अलग बात है। मुझे शादी अनंत पर्याय चाहिए है, मुझे सिद्ध बनना है, यह कहना भिन्न बात है। सब कह लेते, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा संसार में, घाटोल में नहीं। सुरेश पंडित, समझ में नहीं आ रहा? क्या समझ में आ रहा? नींद आ रही? देखो, नींद तो आ ही नहीं सकती। नींद कोई को आ जाए यहाँ बैठ के तो हमारी गारंटी है? नींद तो देखो आ ही नहीं सकती, आ भी रही होगी तो भाग जाएगी। ओकावत जी, कह लेना भिन्न बात है। मुझे मोक्ष चाहिए है, मुझे मोक्ष जाना है,
ऐसा कहना भिन्न बात है, और वास्तव में तुम्हें मोक्ष जाना कि नहीं? सुदीप भाई वह 77 साल की डोकरिया चली गई। निमेश पंडित जी, वह 77 साल की डोकरी चली गई। क्या हो गया मनसुख लाल जी, क्यों हंस रहे, क्यों हंस रहे? नहीं हुआ, अभी तो बात शुरू ही हुआ है, अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी बहुत नहीं हुआ। बुरा लग रहा है जित भाई, बुरा लग रहा है। देखो 77 साल की डोकरी चली गई। प्रभा डॉक्टर जानते थे तुम उसको? नहीं जानते थे। 77 साल की डोकरी को नहीं जानते थे। चली गई कि नहीं? चली गई। तुमने रोका नहीं उसको? क्यों? निमेश पंडित जी, तुम तो रोक लेते ना, तुम तो पंडित जी हो। 77 साल की डोकरी जा रही थी, थोड़े रोक लेते कि थोड़े और रुक जाओ? नहीं था हाथ है पक्का। शादी शांत पर्याय के राग में अनादि शादी अनंत पर्याय चाहिए कि नहीं? शादी अनंत पर्याय चाहिए कि नहीं? माताओं, शादी अनंत पर्याय कौन सी है? ओकावत जी, शादी अनंत पर्याय कौन सी है? नहीं पता। अजित लालावत, शादी अनंत पर्याय कौन सी है? सिद्ध की पर्याय है। जो भानु प्रताप तो बोल रहे थे वो तो अशरीरी हैं। भानु प्रताप जी अशरीरी हैं कि सशरीरी हैं? अशरीरी है ना, तो तुम अशरीरी हैं कि शादी अनंत पर्याय है, पहले नक्की तो करो। जब अशरीरी हैं तो पर्याय कैसी? अशरीरी हैं तो पर्याय कैसी, और पर्याय है तो अशरीरी कैसे? तो पर्याय किसे कहते हैं? देखो तुम लोग जी बड़े बड़े पंडित बैठे ना, जयपुर से पढ़ के आए, जयपुर वाले निमेश पंडित जी, पर्याय किसे कहते हैं? परिणमन को पर्याय कहे तो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? परिणमन को ही क्रिया कहते हैं, परिणमन को ही पर्याय कहते हैं। रोटी किसे कहते हैं माता? नहीं आ रहा समझ में? रोटी किसे कहते हैं? जोर से बोलो। आटे से बने से रोटी। तो पूड़ी किसे कहते हैं? आज तक उगावत जी इन माताओं ने रोटी ही नहीं जानी। इतनी पूरी उम्र निकल गई कीर्तेश भाई, इन माताओं ने आज तक रोटी ही नहीं जानी। रोटी किसे कहते? तो बोल नहीं, आटे से बने से रोटी। अल्पेश भाई, रोटी किसे कहते? देखो बड़ी स्थिति खराब है। सुरेश पंडित जी, रोटी किसे कहते? देख ऐसे पंडित हो गए कि बेचारे स्वयं तो डूबेंगे ही और दूसरों को भी ले डूबेंगे। बोले रोटी किसे कहते हैं? तो बोले जो खाने में आती तो रोटी। बड़ी स्थिति खराब है माताओं।
बड़ी स्थिति खराब है। आज तक इतने बड़े हो गए, तुम्हें ये ही पता नहीं कि रोटी किसे कहते। कहाँ दिख रहा तुम्हें रोटी? एक पंडित और आ गया, बोले महाराज प्रत्यक्ष दिख रहा। कहाँ दिख रही तुम्हें रोटी? दिखाना जरा, कहाँ दिख रही रोटी? कीर्तेश भाई, क्या होगा संसार का? क्या होगा संसार को? बड़ी स्थिति खराब है। माताओं, जो आटे से बने उसको रोटी नहीं कहते। यह तुम्हारा लक्षण जो है वह अति व्याप्ति दोष से दूषित हो गया। लक्षण ऐसा हो जो लक्ष्य की पहचान करवाए। लक्षण से लक्ष्य की पहचान ना हो तो वह लक्षणाभास है। आटे से बने से रोटी समझना। अब एक पंडित को और पकड़ते हैं। क्या बोल रहे पंडित जी? पंडित जी, आज वो नरेश नहीं आया? नरेश, बोलो रोटी किसे कहते? जो तवे पर सेंकी जाए, ठीक है ना माताओं? जो तवे पर सेंकी जाए सो रोटी, ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ ना तो बोलो। क्या भी कोई जवाब नहीं है। जो तवे पर सेंकी जाए सो रोटी। ठड़ूला भी तवे पर सेंके जाते हैं। खाए अजय भाई ठड़ूला? खाए कभी? हाँ, समझ रहे ना? तो वो सब रोटी संज्ञा हो जाएगी। ऐसे लक्षण नहीं बनाओ कि जिसके सींग हो सो गाय, तो सब सींग वाले गाय हो जाएंगी और फिर सबके दूध निकालना। देखो इतनी स्थिति खराब है। जे निर्मल भाई ने बोला, कौन से सुदीप से, बोले जाओ गाय ले आओ। बोले गाय ले आओ। बोले गाय के लिए? बोले दूध निकलेगा। सो बेचारे को गाय पता थी जिसमें सींग हो सो गाय। सो पकड़ लाया बैल, वो फिर दूध निकालने के लिए घूम रहा लोटा लेके, दूध निकल जाए, दूध निकल जाए। बाहुबल जी, रोटी कैसे कहते हैं? कोई तो बताओ। घाटोल की इतनी बड़ी समाज में कोई को चिप पता नहीं कि रोटी कैसे कहते हैं। अनिल पंडित जी, रोटी किसे कहते हैं? क्या बता संदीप गांधी, तुम्हें ही बता दूँ आप तो। रोटी किसे कहते हैं? अच्छा रोटी जी। और आ गए इसी और पूछ लें। वस्तुमान जी जोधावत, तुमने रोटी खाई कभी? रोटी खाई? हाँ ना तो बोलो। खाई है ना? तो तुम ये बता दो कि रोटी किसे कहते हैं? नहीं पता है? आटे से बनती रोटी। तो पूरी काय से बनती? पराठे में आटा लो, आटे में पानी डालो, आटे को गूंथो, गूंथने के बाद जो बेलने का आता है चकला, उसके ऊपर रोटी बना के रखो और बेलन के द्वारा उस रोटी का आकार गोल गोल दो। इसके बाद गैस को लगाओ और तवा रखो। तवा गर्म होने के बाद रोटी डालो, इसके बाद सेकी जाए और अपने काम आ जाए उसको रोटी। अच्छा सुना, सही है ना माता? सही है कि नहीं है? सही है ना? ठीक है अजित भाई, तुमने सबसे पहले बोला कि परात में आटा लो। परात में नहीं लेंगे तो रोटी नहीं बनेगी। देखो तुमने क्या रोटी की परिभाषा बनाई ना, तो जो परात में नहीं बनेगी वो रोटी नहीं होगी।
सुनो, और दूसरी बात तुमने क्या बोली कि बेलन से गोल बेलो, यदि चपटी बेल दी तो, और गैस नहीं जलाए लकड़ियां जलाई तो। इसलिए परिभाषा ऐसी नहीं बनती है। सुनो, आटे को गूंथ करके तवे पर सेंक करके बिना घी तेल की सहायता से जो बनेगा उसे रोटी कहेंगे। अब तुम बताओ मनसुख लाल जी, गलत है कि सही है? गलत है कि सही है? अब चपटी बने सो रोटी है, गोल बने तो रोटी है, लंबी बने तो रोटी है। समझना? कैसे बने, चाहे परात में बने, चाहे हाथ से बने, चाहे बेलन से बने, किसी से भी बने वह रोटी है माताओं। इसलिए देखो, रोटी तो बना ली, लेकिन ये भी सीखो कि रोटी किसे कहते हैं। अब सुनो, अपने विषय पे आ जाओ। निमेश पंडित जी, आटे से रोटी बनती है, आटे से पूड़ी भी बनती है, लेकिन आटा रोटी नहीं होती और रोटी पूड़ी नहीं होती। पूड़ी भिन्न है, रोटी भिन्न है, रोटी रोटी है, पूड़ी पूड़ी है, दोनों में अंतर है। ऐसे पर्याय पर्याय है और क्रिया क्रिया है। क्रिया भिन्न है, पर्याय भिन्न है। तुमने क्रिया पर्याय दोनों को एक कर दिया, एक कर दिया। तुम कैसे पंडित हो? आज तुम्हारे पिताजी नहीं आए? समझना श्रीपाल जी, पर्याय भिन्न है, क्रिया भिन्न है। जो अवस्था है वही पर्याय है, जो अवस्था है वही पर्याय है। अब छह द्रव्य की जो भी अवस्था किसी की भी हो, किसी की भी अवस्था हो। एक दिन इनसे एक जन पूछने आए, बोले पंडित जी पर्याय क्या होती? पंडित जी को पता ही नहीं। श्री पंडित, पता ही नहीं पर्याय क्या होती। पर्याय जो अवस्था है, वस्तु की जो अवस्था होती है उसे ही पर्याय कहते हैं। कोई भी अवस्था हो, त्रिकालिक अवस्था भिन्न है, तात्कालिक अवस्था भिन्न है, शादी अनंत पर्याय भिन्न है, अनादि अनंत पर्याय भिन्न है। अनादि अनंत पर्याय, अनादि अनंत पर्याय। कीर्तेश भाई बोलो, अनादि अनंत पर्याय क्या होती है? मनसुख लाल जी, तुमने ऐसा पढ़ाया उस कीर्तेश को? ऐसा पढ़ाया? बोला वो आत्मा का जो स्वरूप है वही अनादि अनंत पर्याय। स्वरूप पर्याय है कि पर्याय स्वरूप है? अभी बहुत समझने की आवश्यकता। 3 महीने से क्या तुम लोग सुन रहे थे? निमेश पंडित जी, अनादि अनंत पर्याय। सुदीप पंडित बोलो, अनादि अनंत पर्याय। तुम्हें तो जिसकी बोलना है उसकी बोलो। सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत जो है उसका जो आकार है वह अनादि अनंत पर्याय है। सुमेरु पर्वत अनादि अनंत नहीं है। सुमेरु पर्वत का जो अवस्था है, आकार है, वह अनादि अनंत पर्याय है। जीव में अनादि अनंत पर्याय नहीं पाई जाती। और यदि अनादि अनंत पर्याय जीव में हो जाए तो वो 77 साल की डोगरी चली गई। अजित भाई, क्या नाम है, भानु प्रताप जी, 77 साल की डोगरी चली गई। कौन सी पर्याय थी उसकी? अब देखना भानु प्रताप जी, तुम तो पंडित हो ना, 25 साल हो गए प्रवचन सुनते हुए। उस 77 साल की डोगरी चली गई, उसकी कौन सी पर्याय थी? शादी अनंत पर्याय।
अरे ओ काबा जी, अब हम क्या समझाएं तुम्हें, क्या समझाएं तुम्हें पर्याय ही नहीं आ रही कि पर्याय कैसे कहते हैं, पर्याय कैसे, पर्याय तो बाद की बात है, माताओं को यही पता नहीं कि रोटी कैसे कहते हैं। तो जिंदगी निकल गई खाते हुए मोहनलाल जी, पूरी जिंदगी निकल गई। तुम भी कितने के हो गए? जोर से बोलो। 70 के हो गए? 2 कम के हो ना। वो 77 साल की टोकरियां चली गई। क्या हो गया? सुनो, 77 साल की टोकरियां चली गई। पिंटू भाई जी दादा बैठे जी कितने के हो गए? 90 के हो गए। देख लो वो काबा जी, दादा 90 के हो गए और 77 साल की टोकरियां चली गई। कितनी अजब बात है। उस डुकरिया की कौन सी पर्याय थी मोहनलाल जी? नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? हमें बताना है। मनसुख लाल जी तुम बता दो, उस डुकरिया की कौन सी पर्याय थी? नहीं बताओ कीर्तेश भाई, वो डुकरिया की कौन सी पर्याय थी? नहीं पता तुम्हें? शादी शांत पर्याय थी डुकरिया की, इसलिए डुकरिया चली गई। अब जे बोले महाराज, बोले अनादि जो शादी आनंद है, शादी अनंत होती तो डुकरिया चली कैसे जाती? वो तुम्हारे बगल में ही बैठी रहती। समझ रहे ना? शादी अनंत पर्याय है, शादी शांत पर्याय जो है हमारी, वह हमारी शादी शांत पर्याय है। सुमेरु की जो पर्याय है वह अनादि अनंत पर्याय है, वह कभी ना हुई थी और ना कभी मिटेगी। अब कौन सी बची? अब कौन सी बची? अनादि शांत पर्याय। अनादि शांत पर्याय चाहिए तुम्हें कि नहीं कीर्तेश भाई? अनादि शांत पर्याय और शादी अनंत पर्याय, संसारी जीव की पर्याय जो है वह अनादि शांत पर्याय भव्य जीव की, और अब भव्य जीव की सिद्ध पर्याय शादी अनंत पर्याय। मोक्ष पर्याय शादी अनंत पर्याय। मोक्ष पर्याय चाहिए कि नहीं? किस किस को चाहिए? अच्छा भव्य जी शादी अनंत पर्याय के लिए किस किस को चाहिए बताओ तो जरा। अच्छा राजू भाई, शादी अनंत पर्याय चाहिए, शादी अनंत पर्याय चाहिए, हाँ ना तो बोलो। काबा जी तुम पूछना जरा राजू भाई से। शादी शांत पर्याय इतनी मीठी है, शादी शांत पर्याय इतनी मीठी है माताओं, कि शादी शांत पर्याय के राग में शादी अनंत पर्याय हमारी डली हुई है। मात्र कहने से शादी अनंत पर्याय मिलने वाली नहीं है। शादी अनंत पर्याय की बात करो तो फिर बेचारे बोलते महाराज फिर संसार का क्या होगा, व्यवहार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा? जब तक घर चलेगा, जब तक शादी अनंत पर्याय नहीं मिलेगी। श्रीपाल जी, जब तक घर चलेगा, जब तक शादी अनंत पर्याय नहीं मिलेगी। शादी अनंत पर्याय मिलाने के लिए घर मिटाना पड़ेगा। कबीरदास जी ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है। कबीरा खड़ा बाजार में
लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रे आपनो होए हमारे साथ। नहीं पढ़ा अजित भाई, नहीं पढ़ा तुमने? हाँ, भूल गए तो गए फिर, भूल गए तो गए फिर। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीर बाजार में खड़ा है और लिए लुकाटी हाथ। लुकाटी मतलब लुकाटी मतलब लूगरा, लूगरा, लूगरा मतलब सुन जी, लूगरा मतलब लूगरा नहीं पता तुम्हें? लूगरा मतलब चूल्हे में जो लकड़ियाँ लगी रहती हैं वो आधी जल गई और आधी बची है, वह हाथ में ले लो तो उसको लूगरा बोलते हैं। उमाड़िया, अब जो भी बोलते हो तुम्हारी तुम जानो, उसको लूगरा बोलते हैं। वह लूगरा लिए हाथ में खड़ा है कि जो अपने घर में आग लगाएगा वह मेरे साथ होगा, जो अपने घर में आग नहीं लगाएगा वो मेरे साथ नहीं हो सकता है। इसलिए अजित भाई, हमारे साथ होने के लिए पहले घर में लूगरा लगाने पड़े। क्या बोले, क्या बोले? श्रीपाल जी, श्रीपाल जी, कहना बहुत सरल है, कहना बहुत सरल है, लेकिन कर पाना बहुत कठिन है। घर तो छूट जाता है, लेकिन अंदर में जो घर बैठा है वह बना ही रहता है। कहीं भी संसार में चले जाओ, लेकिन घाटोल की याद है। प्रभाव डॉक्टर, रसिया जाते हो, रसिया जाते हो, सो रसिया में रात के अंधेरे में लेटे लेटे पलंग पर घर दिखता कि नहीं दिखता है? देखो अजित भाई, क्या बोलना वो प्रभाव डॉक्टर बोले, महाराज रसिया में बैठे रहते, कितना दूर यहाँ से रसिया? 1600 किलोमीटर बस। हवाई मारे 1600 किलोमीटर दूर जाकर के। और अमेरिका कितना दूर है? गांधी जी 4000 किलोमीटर, ठीक है ना? तो अमेरिका चले जाओगे फिर नहीं घर दिखेगा? प्रभाव डॉक्टर, तुम्हें रसिया में घर के उस वहाँ के पलंग पर लेटे हुए अंधेरे में अपना घर दिखता है, और अमेरिका में लेटोगे तो नहीं दिखेगा? देखो अजित भाई, अजित भाई, तुम्हें पता है ऐसा है? तुम्हें ऐसा पता है कि नहीं? बस घर कहीं भी रहो मनसुख लाल जी, कहीं भी रहो, घर में भी रहो लेकिन घर में न रहो, घर में भी रहो लेकिन घर में न रहो, और बाहर भी रहो लेकिन बाहर रह के भी यदि घर अपने अंदर में रह रहा है तो वो घर में ही रहना है। इसलिए पहले घर में लूगरा लगाना पड़ेगा, तभी तुम्हारी शादी अनंत पर्याय प्रकट होगी। लेकिन शादी शांत पर्याय इतनी मीठी लगती है शादी शांत पर्याय माताओं, शादी शांत पर्याय इतनी मीठी लगती है कि वह 77 साल की टोकरिया चली गई। अजित भाई, 77 साल की टुकरिया चली गई, लेकिन उसने पूरे जीवन में इतना नहीं सुना कि अरहंत नाम सत्य है और राम नाम सत्य है। क्या विषय चल रहा था? क्या विषय चल रहा था? ओकावा जी, आ रहा समझ में?
77 साल की डुकरिया चली गई, उसने पूरे जीवन भर इतना नहीं सुना कि राम नाम सत्य है और अरहंत नाम सत्य है। जाने के बाद फिर लोगों ने उसको सुनाया, फिर भी उसने माथे कान बंद कर लिए, हमें नहीं सुनना, हमें नहीं सुनना। रिंकेश भाई, हमें सुनना ही नहीं है। अब तुम कितने ही सुनाते रहो, हम सुनेंगे ही नहीं। अभी तक हमने धर्म करते हुए अल्पेश भाई इतना भी नहीं सुना कि राम नाम सत्य है। किसी ने सुना माता हो? किसने सुना? हाथ खड़ा करना, हाथ खड़ा करना। कोई नहीं करेगा, क्यों? कोई नहीं करेगा। तुम क्या कर रहे निर्मल भाई? तुम क्या कर रहे? तुम अभी वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना, वो सपनों के बतासे, सपनों में बतासे खाओ, खूब मीठे लगते हैं। तुम क्या कर रहे? सपनों के बतासे खा रहे हैं। सुनो, राम नाम सत्य है। कीर्तेश भाई, ये सत्य है कि असत्य है? राम नाम सत्य है, ये सत्य है कि ये सत्य है? तो यह सत्य है, इसका मतलब है कि सब कुछ असत्य है। न्याय लगा। अरहंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। यदि यही सत्य है तो संसार सारा असत्य है, और फिर तुम असत्य को मान रहे हो। इसका मतलब है कि तुमने राम नाम सत्य है इसको आज तक स्वीकारा ही नहीं। मैं सुखी हूं, माताओं सुखी हो कि दुखी हो? सुखी हो कि दुखी हो? मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। ये तुम्हारा सुखीपन क्या है? शादी शांत पर्याय है। अजित भाई, तुम सुखी हो ना कि दुखी हो? दुखी हो तो रो क्यों नहीं रहे? रो ना फिर अच्छी जोर जोर से। जोर जोर से रो ना, दुखी हो तो। मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। जो तुम्हारा सुखी है, सुखी देखो दो प्रकार का होता है मनसुख लाल जी। एक शादी अनंत पर्याय सुखी है और एक शादी शांत पर्याय सुखी है। शादी शांत पर्याय का सुखीपन इतना मीठा है कि शादी अनंत पर्याय का सुखीपन प्रकट नहीं होने दे रहा है। शादी शांत पर्याय का सुखीपन फीका लगने पर लगे तो शादी अनंत पर्याय का सुखीपन प्रकट हो जाए, लेकिन शादी अनंत पर्याय का सुखीपन उसी समय प्रकट होगा और धर्म भी उसी समय प्रकट होगा। क्या बोल रहा है? सुखी किसे कहते? अजित भाई, वो नहीं आया धर्मेश भाई, धर्मेश नहीं आया क्यों? अल्पेश भाई सुनो, शादी अनंत पर्याय भी सुखी है और शादी शांत पर्याय भी सुखी है, लेकिन शादी शांत पर्याय का सुखीपन जो है वह धोखे में है। धोखे का सुखीपन है, वह त्रिकालिक सुखीपन नहीं है। और ऐसा वह कैसा, जैसे मधु वो रहती ना, शहद का मीठापन, शहद का मीठापन कब तुम्हें कड़वा बना दे कुछ भी पता नहीं। इस शादी शांत पर्याय का सुखीपन कब तुम्हें असुखी बना दे, लेकिन इतना मीठा सुखीपन है, इतना मीठा सुखीपन है। गांधी जी चाय बोलो ना, चाय
इतनी मीठी चाय है, इतनी मीठी चाय है कि चाय नहीं छोड़ी जाती। चाय की चाह है कि नहीं है? गांधी जी पीते हो ना? नहीं, देखो हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं पीते, लेकिन चाय की चाह देखो कितनी मीठी है कि रोटी मिले चाहे नहीं मिले। गाय वाली अम्मा, चाय की चाह इतनी मीठी है, बोले महाराज 2 बजे चाय नहीं मिले। ओ कावा जी क्या होता है? बस चक्कर आ गए ना, गए काम से। चक्कर आ गए ना, गए काम से। वह चाय अभक्ष है। नहीं, चाय का नंबर नहीं है। अभी तो बहुत सारा नंबर है। अभी तो बहुत सारा। प्रवीण भाई पारसवालिया, चाय की चाह ऐसी लगी, चाय की चाह ऐसी लगी कि चाय मिल जाए सारा संसार फीका है। वो देखो हम नहीं बोलते तो वो बुरा लगेगा लोगों को। नहीं बोलते कीर्तेश भाई, नहीं पचाओगे। सुनो, चाय की चाह ऐसी मीठी है कि सारा संसार छूट जाए, चाय न छूटे, चाय न छूटे। वह 77 साल की टोकरिया चली गई। गांधी जी 77 साल की टोकरिया चली गई। कहाँ की चली गई वो? कहाँ चली गई? दिनेश भाई 77 साल की टोकरिया चली गई, अब उसको चाय मिल रही कि नहीं है? जरा फोन करके पूछो, फोन करके पूछो। गांधी जी वो टोकरिया से फोन करके पूछो कि चाय मिली कि नहीं। मनसुख लाल जी क्या सोच रहे थे? बस यही तो हम सुनना चाहते थे। सुदीप पंडित जी, शादी शांत पर्याय इतनी मीठी लग रही कि एक समय के लिए भी छूट जाए, एक समय के लिए घर छूट जाए तो घर याद आने लगता है। जब पर्याय ही छूट जाएगी फिर कौन याद आएगा? जब पर्याय ही छूट जाएगी फिर कौन याद आएगा? जब तक शादी शांत पर्याय है, शादी शांत पर्याय में रह करके जो अपनी शादी अनंत पर्याय को निहारेगा, उसकी शादी अनंत पर्याय प्रकट होगी। और शादी शांत पर्याय में रह करके अजित भाई शादी शांत पर्याय को देखते रहे तो त्रिकाल में शादी अनंत पर्याय प्रकट होने वाली नहीं है। शादी शांत जाएगी और जाएगी, क्योंकि वह स्वयं बोल रही है कि मैं शादी शांत हूँ। अब कौन? निर्मल भाई वो कितना शोक मनाते रहे, बोले गोली लग गई। निर्मल भाई कर रो रहे थे, बोले महाराज गोली लग गई। निर्मल भाई शादी शांत है। मनसुख लाल जी, गोली भी नहीं लगेगी तब भी चली जाएगी। इस शादी शांत का कोई भी ठिकाना नहीं। शादी शांत अपने आप में बोल रही है कि हे जीव तू शांत हो जा, हे जीव तू
शांत हो जा वरना मैं शांत हो जाऊंगी। हे जीव, तू शांत हो जा वरना मैं शांत हो जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी कोई भी पता नहीं, शांत हो जाऊंगी। कैसे शांत होंगी? जैसे जलता हुआ दीपक। ओकावत जी, दीपक जल रहा था, दीपक जल लगा था, अब शांत हो गया। वह दीपक की लौ कहाँ चली गई? दीपक की लौ कहाँ चली गई? प्रभा डॉक्टर, तुम तो डॉक्टर हो ना। दीपक की लौ कहाँ चली गई? कहाँ शांत हो गए? कहाँ शांत हो गई? धूप में। दीपक की लौ माताओं, दीपक की लौ जब तक जल रही है तब तक दिख रही है, और जब शांत हो जाएगी तीनों लोकों में ढूंढने जाना, कहीं भी मिलने वाली नहीं है। ऐसी यह जो पर्याय है ये सारी शांत है। जब तक है सो दिख रही है, जिस दिन शांत हो जाएगी तीनों लोकों में टॉर्च लेके घूमना, कहीं भी नजर नहीं आएगी। इसलिए जीव, हे जीव, तू शादी शांत में रह रहा है। किस में रह रहा है? महिपाल जी, शादी शांत में रह रहा है। कितने साल के हो गए? 72 के हो गए। महिपाल जी 72 के हो गए, वो 77 साल की डोकरिया चली गई। 77 साल की डोकरिया चली गई। नहीं पता तुम्हें? पता है, फिर भी तुमने कुछ विचारा नहीं है? 77 साल की डुकरिया चली गई। शादी शांत पर्याय थी, वह डुकरिया तुमसे कह के गई है कि हे घाटोल वालों, मेरी शादी शांत पर्याय थी, और शादी शांत पर्याय में रह करके यदि तुम शांत नहीं हुए तो तुम्हें शांत हो जाना पड़ेगा। हे जीव, हे जीव, वह डुकरिया भी ऐसे ही नहीं चली गई, वह जाती हुई डुकरिया भी, तुम लोग क्या बोलते? डुकरिया बोलते? क्या बोलते? डोकरी, डोकरी। वह जाती हुई डोकरी भी माताओं, वह जाती हुई डोकरी भी तुम्हें संदेशा दे करके गई है कि हे घाटोल के वासियों, मेरी शादी शांत पर्याय थी, जैसे मैं जा रही हूं। क्या हुआ? प्रवीण भाई पारसोलिया, प्रवीण भाई पारसोलिया, 77 साल की डोकरी चली गई। 77 साल की डोकरी चली गई और तुम लोगों को कुछ भी भान नहीं है। वह शादी शांत पर्याय उसकी चली गई। इसलिए हे घाटोल की आत्माओं, शादी शांत पर्याय में बैठे हो, शादी शांत पर्याय में बैठे हो, अपने परिणामों को शांत कर लो, वरना पर्याय तो शांत हो ही जाएगी, और पर्याय शांत होने के बाद कुछ भी नजर नहीं आएगा, कहीं भी नजर नहीं आएगा, कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि पर्याय परिणामों को शांत कर लिया। अजित भाई शांत कर लो, शांत कर लो। महाराज वो नहीं होता है, और तो सब हो जाएगा। बोले तुम बोल दो कि एक विधान कर लो, सो अभी कर लेंगे हम। समझ रहे? विधान कर लो सो अभी कर लेंगे, रैली निकाल लो सो अभी निकाल लेंगे, और मंदिर बना लो सो अभी बन जाएगा। लेकिन परिणाम शांत नहीं होंगे, तो परिणाम शांत नहीं होंगे तो तुम्हारा सारा करना शांत ही है। कीर्तेश भाई अच्छे बैठे, ऐसे क्यों बैठे थे?
डोकरी जैसे। देखो ऐसे डोकरों जैसे नहीं, कमर सीधी करो। अभी तुम कितने साल के हो? 77 के? कितने साल के हो? 34 साल के। अभी तुम 77 के थोड़ी हो गए कमर टेढ़ी करके। कमर टेढ़ी करे, देखो कमर टेढ़ी करोगे तो दुकरिया बराबर नहीं जी पाओगे, समझ रहे? इसलिए कमर सीधी करो और कमर सीधी करके विचारो, अपने जीव से बोलो, हे भानु प्रताप जी, बोलो उस जीव से कि हे भानु, तुझे भान है कि नहीं? 77 साल की डोकरी चली गई, भान है कि नहीं? शादी शांत पर्याय में मैं रह रहा हूँ। मेरी शादी शांत पर्याय में यदि परिणाम शांत हो गए तो शादी शांत पर्याय कार्यकारी है, और यदि परिणाम शांत नहीं हुए तो एक भी क्रिया कार्यकारी होने वाली नहीं है। वह सारी क्रियाएं तुम्हारी शांत ही हैं, सारी क्रियाएं। निमेश पंडित जी देखो वो आ गया। कौन? नरेश भाई। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? घर पे गए थे? क्या कर रहे थे घर पे? रोटी बना रहे थे? चले जा बेचारे। सुखी हो कि दुखी हो? दुखी हो तो रोना थोड़े से, फिर तुम नहीं रोना है। बेचारा क्या बोले, महाराज दुखी हैं ऐसा तो कहना पड़ता है, लेकिन हम दुखी नहीं हैं, हम तो पूर्ण सुखी हैं। हमारे पास तो सारी संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास जितना भी है इतना मत याद रख लो, वह सब शादी शांत है। सब शादी शांत है, सब शांत हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। उस शादी शांत के चक्कर में बेचारा जीव इतना उछलना है, इतना उछल रहा है कि वह अपने परिणामों को शांत नहीं कर पा रहा है बाहुबल जी। और तुम्हारे परिणाम शांत नहीं हुए तो किंचित मात्र भी तुम्हारी शादी शांत पर्याय मिलने का किंचित मात्र भी सफलता नहीं है, और कुछ भी तुमने किया नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने अभी, श्रीपाल जी, इस पर्याय में क्यों आए तुम? इस पर्याय में क्यों आए तुम? अजित भाई, श्रीपाल जी पूछ रहे श्रीपाल जी से कि इस पर्याय में क्यों आए तुम? मनसुखलाल जी, शादी करने के लिए। देखो जी, निमेश पंडित जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बोल रहे? देखो अल्पेश भाई, निमेश पंडित जी का कहना है कि इस पर्याय में हम शादी करने के लिए आए हैं। तो निमेश पंडित जी, क्या त्रियंच पर्याय में तुमने शादी नहीं की थी? त्रियंच पर्याय में शादी नहीं की थी? की थी ना, तो कहाँ है वो शादी की थी जिससे? चली गई, चली गई। मनसुखलाल जी, वो चली गई ना, ऐसे ये भी चली जाएगी। इसके चक्कर में मत बैठना कि ये बोले निमेश पंडित जी बोल रहे थे। कौन बोले? महाराज वो तो हमारा 7 जन्म तक साथ निभाएगी। इस भरोसे में मत बैठना, ना वो 7 जन्म तक निभाने वाली है, ना 7 घड़ी तक निभाने वाली है। जब तक तुम्हारे पास है सो वो निभाने वाली है, और जिस दिन चला जाएगा सो वो भी चली जाएगी। मात्र इतना सा एक सूत्र, मात्र ज़्यादा नहीं। महिपाल जी, एक सूत्र याद कर लो, मैं शादी शांत पर्याय में रह रहा हूँ, और वह शादी शांत पर्याय मुझसे कह रही है कि मैं शांत हो जाऊंगी।
मैं शांत हो जाऊंगी, मैं शांत हूं, इसके पहले तुम शांत हो जाओ, वरना आगे ऐसी गति होगी कि त्रिकाल में भी कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए शादी शांत पर्याय में रहते हुए कीर्तेश भाई मात्र शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अजित भाई लालाबाद, शांत हो जाओ शांत। नहीं होगे शांत, नहीं होगे शांत। बस शादी शांत पर्याय, क्योंकि इसका कोई भी भरोसा नहीं है कि कब यह चली जाए। मनसुखलाल जी, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, लेकिन जो होना है होगा वही निर्मल भाई। इसलिए रोने की आवश्यकता नहीं है, रोने की आवश्यकता नहीं है। एक एक समय की पर्याय जो होनी है वही होगी, तुम्हारे रोने से बदलने वाली नहीं है। इसलिए तुम बदल जाओ और रोना छोड़ दो। क्या नाम मनसुखलाल जी, जो पर्याय होनी है वही होगी कि दूसरी होगी? वही होगी ना, पक्का पक्का। सुदीप भाई, जो पर्याय होनी है वही होगी कि दूसरी होगी? तो तुम रोते क्यों हो फिर? रोते किसके लिए हो? जो पर्याय नहीं होनी है वह हो गई ना, इसलिए रो रहे। जो पर्याय नहीं होना वह हो गई ना, इसलिए रो रहे। तुम अपने राग के लिए रो रहे हो, तुम्हारा राग अभी छूटा नहीं है। तुमने शादी शांत को शादी शांत माना ही नहीं है, और शादी शांत को शादी शांत नहीं मानोगे तो तत्व का निर्णय कैसे होगा? और तत्व का निर्णय जब तक नहीं होगा तब तक आकांक्षाएं बनी रहेंगी, और आकांक्षाएं जो हैं वही दुख की जननी है। शादी शांत को शादी शांत जानो और अपने परिणामों की आकांक्षाओं को मिटा दो, यही निकांक्षित अंग है। अजित लालावत, कौन सा अंग है? अभी कौन सा बोल रहे थे? अच्छा, बोलने में गड़बड़ हो गया था। सुनो, शादी शांत पर्याय, मात्र 4 प्रकार की पर्याय बोली माताएं हमने, याद है? भूल गई? 4 प्रकार की पर्याय याद है? बोलो अध्यक्षा, तुम अध्यक्षा हो? हो गई शादी अनंत, हो गई? 2 ही हुई अभी, 4 नहीं हुई। मनसुखलाल जी तुम बता दो। गड़बड़ नहीं होना, गड़बड़ होगा तो हम भी गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए शादी शांत, शादी अनंत, अनादि शांत, अनादि अनंत, जी 4 प्रकार की पर्याय हैं, जिसमें से 2 प्रकार की पर्यायों का ही हमारा लेन देन है, और 2 प्रकार की पर्यायों को भूल जाओ। शादी शांत और शादी अनंत। शादी शांत मेरे पास है, शादी अनंत मुझे चाहिए है। 100 रुपये मेरे पास हैं और 100 के 200 मुझे करना है। संदीप गांधी, इतना याद रहता ना, हो जाते ना। सुनो, 100 का नोट मेरे पास है, वह शादी शांत है, और 200 का मुझे बनाना है, वह शादी अनंत है। 200 का नोट बनाना है, वह शादी अनंत है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसे ही है, ऐसे ही। अजित लालावत जी सुनो, जैसे तुम नोटों में 2 पर्यायों को घटा रहे, ऐसे अपने में 2 पर्यायों को घटाओ। मैंने 10,000 रुपये मेरे पास हैं, 10 के 20 करना है, और 20 जब हो जाएंगे तो वह 20 कब मेरे पास से जाएंगे? तो वो कभी नहीं जाएंगे। इतना ही तो चक्कर है, इससे बड़ा कोई है क्या? प्रवीण भाई पारसौलिया,
प्रवीण भाई पार्सोलिया, मेरे पास 1000 रुपये हैं और 1 के 2 करना है, 1 के 2 कर लिए, 1000 तिजोरी में रख दिए। अब वह पर्याय चली जाए, जिंदगी नाश हो जाए, लेकिन वो 1000 नहीं निकलेंगे। जो 1000 हाथ में है वह तो हो गए तुम्हारे कौन से? शादी शांत। क्यों? क्योंकि वह बदल रहे हैं बार बार, किसी जा रहे आ रहे, जा रहे आ रहे, इसलिए वह शादी शांत। और जो तिजोरी में रखे गए वो जीवन भर के लिए सुरक्षित, वह हो गए तुम्हारे शादी अनंत। तो मात्र जैसे तुम नोटों के साथ करते हो ऐसे अपने साथ भी करना प्रारंभ कर दो। मेरी पर्याय शादी शांत है और इस शादी शांत की बदामी लाल जी कौन घूम रहा है ले लेके करके? किसको बांधना जी? अच्छा, पिताजी बांधने के लिए आ गए। सुनो मनसुख लाल जी, मेरी पर्याय कौन सी है? शादी शांत है, ठीक है ना? शादी शांत पर्याय को प्राप्त करके और मैं संसार में घूम रहा हूं, किस लिए? किस लिए ओकावत जी? 1000 रुपये नोट हाथ में लेकर के मैं पूरे घाटोल में घूम रहा हूं, किस लिए? किस लिए बदामी लाल जी? 1 के 2 हो जाएं, 1 के 2 हो जाएं। शादी शांत को हाथ में लिए हैं और शादी अनंत को प्राप्त करना चाह रहा है, ऐसे मेरी पर्याय शादी शांत है। और इसको लेकर के तुम संसार में घूम रहे हो और इसका व्यापार मेरा चल रहा है। इसका व्यापार चलते चलते शादी अनंत उत्पन्न हो जाए तब तो मैं प्रसन्न हूं, और शादी अनंत उत्पन्न नहीं हुआ तो राजमल सेठ जी 1000 के 2000 हो गए तो खुशी, और 1 के 800 हो गए तो माता 1 के 2 हो गए तो सुखी और 1 के 800 हो गए तो दुखी। तो ऐसे जैसे नोटों के 800 हुए, ऐसे कीर्तेश के पिताजी स्वयं के भी तो देखो, स्वयं के भी तो देखो, आए कहाँ से थे और मैं जाऊंगा कहाँ? मेरा बढ़ोतरी हुई कि घटोतरी हुई? कुछ भी भान नहीं, कुछ भी भान नहीं। और नोटों का तो इतना भान है बाहुबली जी, नोटों का तो इतना भान है कि बेचारा, तुम्हारी दुकान है ना, काय की दुकान है? सीमेंट की है ना? बाहुबल जी उस तिजोरी के नोटों को कितनी बार गिनते हो? कितनी बार गिनते हैं? जैसे ही नोट आए और तिजोरी खोली तो डिग्गी भरी है, तुरंत गिन लिए और गिन करके उनको चिट लगा करके जेब में रख लो। उन नोटों का जैसा भान है ऐसा निज का भान हो जाए कि मेरी पर्याय 50 की हो गई। शादी शांत है ना? शादी शांत है ना? अजित लालावत 50 की हो गई, 60 की हो गई, 70 की हो गई, 77 की डुकरिया चली गई। लगाओ ना ऐसा हिसाब, लगाओ ना ऐसा हिसाब। 50 की हो गई, 60 की हो गई। अब अपना स्वयं का हिसाब लगा लो कि शादी शांत में रहते हुए मैंने क्या किया, शादी शांत में रह के मैंने क्या किया। संदीप गांधी, नोटों को मत गिनते रहो, अपने आप को भी गिनना प्रारंभ कर दो। 77 की टुकरिया चली गई। देखो तुम लोगों को वह भान करो कि 77 की डुकरिया चली गई, हम भी चले जाएंगे।
जैसे वह डुकरिया कुछ नहीं ले गई, ऐसे हम भी कुछ नहीं ले जाएंगे। जो अपने लिए करके जाएंगे वही मेरे साथ जाएगा, यह पर का मेरे साथ किंचित मात्र भी नहीं जाएगा। तो जैसे तुम नोटों को संभालने में लगे हो, ऐसे परिणामों को भी संभालना प्रारंभ कर दो। परिणाम जितने संभल गए वह तुम्हारे साथ जाएंगे और कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए इतना भान कर लो। जमूरे के पिताजी 77 की डुकरिया चली गई। इतना याद कर लो। देखो ओकावत जी, उस डुकरिया को तुम रोज एक बार याद कर लेना। इतना सा कितना 77 की डुकरिया चली गई। मुकेश गांधी 77 की डुकरिया चली गई। इतना सा भान कर लो, मात्र इतना सा भान हो जाए तो अपने परिणाम संभलना प्रारंभ हो जाए। हम तो यमराज की तरह बैठे हुए हैं कि मुझे तो जाना ही नहीं है, वो डुकरिया गई तो चली जाए बेचारी। समझ रहे ना? देखो मनसुख लाल जी, आगम पढ़ो और आगम में अपने को पढ़ो। आगम में अपने को पढ़ो। ऐसे जैसे आगम को पढ़ते ऐसे संसार भी पढ़ना प्रारंभ कर दो। 77 की डुकरिया चली गई। कितनी अच्छी बात है। माता तुम लोग हंस रहे, ये हंसने के काम नहीं है, हंसने का काम नहीं है, तत्व निर्णय करने का काम है। 77 की डुकरिया चली गई, हम भी चले जाएंगे। ना वो कुछ ले गई ना हम कुछ ले जाएंगे, और हाय हाय करके अपने परिणामों को बिगाड़ करके और संसार में भटकते रहेंगे। इसलिए साधी शांत पर्याय में रहने का इतना सा मात्र काम है कि साधी शांत पर्याय में रह करके अपने को शांत कर लो। अपने शांत हो गया तो संसार में आना कार्यकारी है, और यदि शांत नहीं हुआ तो संसार में आना मेरा किंचित मात्र भी कार्यकारी नहीं है। मेरी इच्छाएं तो बढ़ती ही जाएंगी, इच्छाओं का कभी भी सीमा होती नहीं है। इसलिए इच्छाओं को शांत करके निकांक्षित अंग का पालन करो, और अपनी 77 की डुकरिया चली गई। शांतिनाथ भगवान की